नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सुनसान आइलैंड पर। अब तक आप लोगों ने सुना कि आयरलैंड पर एक इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है और कई सारे जहाज उस आयरलैंड की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। हालांकि वह दुश्मन के हैं या फिर दोस्त के, वो अब तक हर्षवर्धन को पता नहीं था। इसलिए अनाया गंभीर आवाज में बोली, पता करो कि वह जहाज और चौपर किसके हैं और हमारी टीम को अलर्ट कर दो। लगता है अब शायद फाइट होगी। ये सुनकर पास बैठा हुआ हर्षवर्धन गंभीर हो गया। वह थोड़ी चिंतित आवाज में बोला, बीवी ये सही नहीं है, अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये सुनकर अनाया हर्षवर्धन को घूरते हुए बोली, जहाँ तक मुझे पता है अंडरवर्ल्ड किंग इतना कमजोर तो नहीं है। ये सुनकर हर्षवर्धन उसे प्यार से देखते हुए उसके पेट पर हाथ सहलाते हुए बोला, बीवी अंडरवर्ल्ड किंग की कोई कमजोरी नहीं है, ना ही बिजनेस टाइकून कमजोर है, लेकिन एक पिता कमजोर है। तुम भूलो मत, अभी तुम प्रेग्नेंट हो और इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में तुम्हें फाइटिंग नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर ने खास कहा था, प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के दिन सबसे ज्यादा क्रिटिकल होते हैं। अभी तुम्हें सबसे ज्यादा रेस्ट की जरूरत है। ये सुनकर अनाया उसे घूरते हुए बोली, क्या तुम सच में लगता है कि तुम्हारी बीवी इतनी खूबसूरत है और उसका शरीर भी इतना कमजोर है? वो उसे समझाते हुए बोला, बीवी ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें कमजोर समझ रहा हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि मुझे तुम्हारी और बच्चों की चिंता है। अनाया गहरी सांस लेकर उसे समझाते हुए बोली, ऐसा नहीं है कि अभी यहाँ से जा नहीं सकते, लेकिन अगर हमें सारी सिचुएशन को अच्छे से समझना है और सभी दुश्मनों को अपने रास्ते से हटाना है तो हमें यहीं रहकर फाइट बैक करनी होगी। पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बीवी की सिक्योरिटी टीम इतनी भी कमजोर नहीं है कि वह कुछ छोटे मोटे गुंडे नुकसान पहुंचा सके, और ना ही तुम्हारी बीवी और बच्चा इतना कमजोर है कि वह इतनी छोटी सी बात को बर्दाश्त ना कर सके। हर्षवर्धन समझ चुका था कि अनाया अब इस बात को आगे नहीं खींचना चाहती, कुछ भी करके सभी दुश्मनों को एक साथ रास्ते से हटाना चाहती थी। हर्षवर्धन भी अब सभी चीजों को तुरंत खत्म करना चाहता था, इसलिए उसने सैटेलाइट फोन उठाया और अपने खास आदमी को फोन किया जो अंडरवर्ल्ड किंग का राइट हैंड था। फोन लगते ही उसने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। तभी अनाया कुछ सोचते हुए बोली, हर्ष मुझे ऐसा क्यों लगता है कि सामने वाली पार्टी पहले ही तुम्हारे आदमियों को रोकने के लिए तैयार होगी। ये सुनकर हर्षवर्धन कंफ्यूजन से देखते हुए पूछता है, मतलब क्या है बीवी? तो अनाया गहरी सांस लेकर बोली, जाहिर सी बात है, ये दुश्मन तुम्हारे हैं। उसके हिसाब से तुम्हारा प्लेट यहाँ क्रैश हुआ था, और जहाँ तक मुझे पता है वह अब तक ये पता लगा चुके होंगे कि तुम जिंदा हो, इसीलिए उन लोगों ने तुम पर अटैक करने के लिए इतनी सारी तैयारियां की। हालांकि वो यह नहीं पता कर पाया होगा कि यहाँ की सिचुएशन क्या है, क्योंकि मैंने पहले ही यहाँ के सभी सिग्नल ब्लॉक कर दिए थे, यहाँ तक कि यहाँ से सैटेलाइट से भी निगरानी नहीं रखी जा सकती। ये सुनकर हर्षवर्धन उसे आश्चर्य से देखते हुए बोला, बीवी मतलब क्या है तुम्हारा? तो अनाया गहरी सांस लेकर बोली, मैंने पहले ही यहाँ से सभी सैटेलाइट की फ्रीक्वेंसी हटा दी है और यहाँ पर जो भी नेटवर्क है वह हमारे प्राइवेट सैटेलाइट का है, इसीलिए यहाँ के कई हजार किलोमीटर तक क्या हो रहा है इस बारे में बाहर के लोगों को पता नहीं चल सकता, और इसी वजह से उन लोगों को शक हुआ होगा और वह लोग इतनी बड़ी तादाद में फोर्स लेकर हम पर हमला करने के लिए आ गए। ये सुनकर हर्षवर्धन गंभीर आवाज में बोला, तुमने सही कहा। तभी हर्षवर्धन का सैटेलाइट फोन भी बाप करता है। उसमें किसी और का नहीं, विक्की सहगल का फोन आ रहा था। वो गंभीर आवाज में हर्षवर्धन से बोला, हम पर हमला हो चुका है और जो भी टीम वहां के लिए निकल रही थी उसे रोक लिया गया है। ये हमारे दुश्मन अंडरवर्ल्ड की टीम है जो गैरकानूनी काम में आजकल कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हैं। ये सुनकर हर्षवर्धन गंभीर आवाज में बोला, ठीक है, तुम यहाँ की जरूरत नहीं है, उन्हें निपटा दो और सबको बता दो कि किंग के आदमी इतने भी कमजोर नहीं है। विक्की भी तुरंत बोला, अंडरस्को जी बॉस, जैसा आपने कहा वैसा हो जाएगा। उसके बाद भी हर्षवर्धन ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और सैटेलाइट फोन रख दिया। वो गंभीर आवाज में बोला, बीवी अब हमें यहाँ से निकलना होगा, तुम्हें पता है हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। तो अनाया अपनी जगह से खड़ी हुई और बाहर निकलते हुए हर्षवर्धन से बोली, कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। फिर सामने खड़े हुए जॉर्डन को देखकर पूछता है, क्या पता चला है वह कौन है और उनके पीछे किसका हाथ है?
ये सुनकर जॉर्डन तुरंत गंभीर आवाज में बोला कि मास्टर पता चल चुका है, ये बॉस के परिवार से ही है। यह कोई और नहीं पवन रावत है, मिस्टर जयेश रावत का बेटा। ये सुनकर हर्षवर्धन बोला, उसके पास इतनी ताकत नहीं है, वह इतना सब कुछ नहीं कर सकता। मेरे लोग बहुत अच्छे से नजदीक से उस पर नजर रखे हुए हैं। मानता हूं कि उसके कुछ गैंग के साथ रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह इतना सब कुछ कर सकता है। ये सुनकर अनाया भी कंफ्यूजन से जॉर्डन को देख रही थी। तो जॉर्डन गंभीर आवाज में बोला, इन्फॉर्मेशन पक्की है मास्टर, ये पवन रावत है, लेकिन इसमें एक चीज और है। अनाया तुरंत पूछती है, क्या है? उद्धरण चिन्ह। तो जॉर्डन गुस्से में बोला, आज तक जो दुनिया को पवन रावत बनकर मिल रहा था, वह असली पवन रावत नहीं है। बचपन से ही असली पवन रावत को अंडरवर्ल्ड की दुनिया में पावर हासिल करने के लिए छोड़ दिया गया था और बाहर किसी नकली इंसान को लाकर लगाकर रख दिया गया है। आप कह सकते हैं ये डुप्लीकेट है जो पवन रावत की जिंदगी जी रहा है और दुनिया को धोखा दे रहा है। ये सुनकर हर्षवर्धन की गुस्से से मुठिया कस गई। उसे इतनी बड़ी साजिश की भनक तक नहीं थी। हालांकि वो अपने दुश्मनों पर बहुत अच्छे से नजर रखता था, लेकिन उसे सच में नहीं लगा था कि उसके सौतेले चाचा इतनी बड़ी प्लानिंग करेंगे। जाहिर सी बात है, अभी अभी जन्मे बच्चों को दूर कर देना और उसे अंडरवर्ल्ड की दुनिया में धकेल देना कोई छोटी बात नहीं थी। और अनाया भी समझ गई कि यही वजह होगी कि इतनी पावरफुल इंसान होने के बाद भी पिछले जन्म में हर्षवर्धन की इतनी दर्दनाक हालत थी और कैसे उसे सब कुछ छीन गया था। लेकिन इस जन्म में अनाया उसके साथ थी और अनाया उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देने वाली थी। हर्षवर्धन जो अब तक गुस्से से अपनी मुठिया कस चुका था, वह गंभीर आवाज में बोला, असली पवन रावत कौन है? अनाया भी हर्षवर्धन के गुस्से को महसूस कर सकती थी, क्योंकि उसके आसपास का ऑरा खतरनाक हो रहा था। अनाया तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है, क्योंकि अभी भी उसके लिए इतना स्ट्रेस और गुस्सा होना ठीक नहीं था। अभी भी वह रिकवरी पीरियड में था। तभी जॉर्डन तुरंत बोला, मिस्टर रावत आप उसे जानते हैं, वह कोई और नहीं काली दुनिया का सबसे डरावना इंसान शाकाल है। वही शाकाल नाम सुनकर तो हर्षवर्धन की आंखें भी छोटी हो गई। सही सी बात है, अंडरवर्ल्ड में जैसे किंग हर जगह अपना राज चलता है, वैसे ही उसके दुश्मन भी थे और उसका सबसे बड़ा दुश्मन शाकाल था। उसने अनगिनत बार हर्षवर्धन को मारने की कोशिश की थी। वह तो हर्षवर्धन की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वह कभी शाकाल के हाथ नहीं लगा और हर बार शाकाल अपने नापाक इरादों में नाकामयाब रहा। वैसे तो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कई सारे लोग थे जो गलत काम करते थे, लेकिन उसमें शाकाल सबसे ज्यादा हैवान था। उसके लिए हर वह जुर्म सही था जिस पर उसे फायदा मिले। लड़की हो, बच्चे हो या फिर बुजुर्ग हो, वह किसी को भी नहीं छोड़ता था। शरीर के अंग हो या फिर एक पूरी जनरेशन को नशे का आदी करना हो, या फिर किसी कंट्री में गैर कानूनी हथियार पहुंचाकर वहां पर आतंकवादी हमले करवाना हो, हर तरह से शाकाल एक्टिव रहता था। मोस्ट वांटेड लिस्ट में वह फर्स्ट नंबर पर आता था। उसके कई सारे गलत काम थे और हर काम वह बस अपने फायदे के लिए करता था। उसके हिसाब से जो वह कहता था वही कानून था। इसीलिए तो आज तक बहुत कम लोगों ने शाकाल को देखा है, क्योंकि वह किसी पर यकीन नहीं करता था और वह अंडरवर्ल्ड में बहुत ज्यादा बेईमान इंसान था। इसीलिए शाकाल का नाम सुनते ही हर्षवर्धन भी गुस्सा हो गया और उसे अब ये भी समझ आ गया कि क्यों शाकाल उसे दुश्मनी रखता है। क्या शाकाल अपने मकसद में होगा कामयाब? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।